आशीष गुप्ता जी ने पूछा है। इनके पास हैं 68 शेयर और 1596 लगभग 1600 के आसपास इन्होंने एवरेज कर रखा है। तो इस पर नज़रिया क्या है? तो जो इनका एवरेज भाव है इसका मतलब है इन्होंने ऊपर भी खरीदा होगा, नीचे भी खरीदा होगा। तो जहाँ पे अभी चल रहा है लगभग ₹100 के फ़ायदे में अभी ये शेयर इनको चल रहा है। क्या करना चाहिए आगे? हैवेल्स पे अभी नतीजे भी आए हैं और नतीजों में थोड़ा-सा क्या रुझान रहा है? मुनाफ़ा तो घटा ही है, लेकिन बहुत एक भारी भरकम डिविडेंड दे करके इन्होंने कहीं निवेशकों को खुश करने की कोशिश की है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट ऐसा है कि 10% का सेल्स ग्रोथ 70 टाइम का पी मल्टीपल जस्टिफाई करने के लिए ठीक नहीं। तो रिजल्ट इज नॉट कॉमेंसरेट विद द वैल्यूएशन। टेम्पररी आपको खुशी डिविडेंड से मिलती है तो ओके है, लेकिन इस सेक्टर में अभी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो तो फंडामेंटली ये तो बात डिविडेंड, ये जो स्पेशल डिविडेंड किस्म का है, स्पेशल किस्म का डिविडेंड है, ये क्या मतलब इन आंकड़ों की कमजोरी को छिपाने के लिए ऊपर से आइसिंग ऑन द केक है, या अ, आपको ये लग रहा है कि कंपनी को कई बार ये भी होता है ना डिविडेंड स्ट्रिपिंग, कि भाई कंपनी में कैश है तो उसको क्या करें, यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप निकाल लेते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हीं के पास पैसा जाएगा डिविडेंड का, प्रमोटर्स के पास भी जाएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है राजीव जी। इनफैक्ट पता नहीं, थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा 2022 का, उसमें भी बड़ा डिविडेंड आना चाहिए। मोस्टली क्या है ना, अभी इनके पास कैश फ्लो लास्ट ईयर से काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो अगर कैश फ्लो जनरेट होता है और बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं दिखता है, तो फिर शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने का कोई रास्ता नहीं बनता है ना। तो उस केस में डिविडेंड देना एक अच्छा डिसीजन है कि भाई मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है और अभी 10% का सेल्स ग्रोथ चल रहा है, तो मुझे और पैसा सिंक इधर नहीं करना है, तो रिवार्ड कर दिया शेयर होल्डर्स को। तो मुझे वैसा लगता है कि ये गलत डिसीजन तो मुझे नहीं लग रहा। जी, लेकिन ये दोनों बातें थोड़ी मतलब विरोधाभासी लगती हैं कि कैश फ्लो अच्छा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो कैश जनरेट होने के पहले बहुत पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। जब भी आप जो ईबिटा कहते हैं या ईबिट कहते हैं, तो अगर आपके पास बहुत सारा अमोर्टाइज़ेशन वापस आ जाता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके पास, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आ जाता है, तो एक्चुअली कंपनी से कैश कहीं बाहर गया नहीं ना, तो कंपनी के पास कैश रह गया। तो भले ही सेल्स का बहुत फ़ायदा नहीं मिले, 10% ही सेल्स बढ़ा, लेकिन फ्रॉम अदर मेथड्स आपके पास कंपनी में कैश रिटेन हो गया, गया नहीं, कहीं खर्चे में कन्वर्ट नहीं हुआ, सिर्फ़ वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर दिखा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। या तो नॉर्मली मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, तो क्या एक्सपेक्ट करूँगा? मुझे कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मिले, तो 12% के ऊपर का ग्रोथ दो तुम। नहीं दे पाएँगे तो थोड़ा बहुत पैसा रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जी, ओके। तो यहाँ पे चार्ट को देख करके क्या लग रहा है इनके लिए बेहतर रणनीति क्या रहेगी? जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, आशीष जी। अ, मतलब अगर 1600 की खरीद है, 1700 का दिख रहा है अभी, एक डिविडेंड आने वाला है, तो इसमें क्या बेहतर रहेगा इनके लिए? 1596 प्रॉब्लम तो ऐसा है कि प्रॉब्लम थोड़ी है अभी भी बची अच्छी खासी। इंटरेस्टिंग ये इसमें है कि जो अभी इसने बेस बनाया है, लगभग वहीं पे इनकी एवरेज प्राइस आ रही है। उस बेस का ही सहारा है, 1500 का ही। एक 1500 का सहारा है और दूसरा नहीं, ये 16 बेस तो सिक्स अभी बेस तो 1600 के आसपास बन रहा है ना? 1500 पे बना है। अगर आप इसका एक 14 जनवरी का कैंडल और 15 जनवरी का कैंडल का लो देखें। हाँ, नहीं, ये आपका वीकली चार्ट है क्या? डेली है? डेली? ये डेली है या वीकली है? डेली ही लग रहा है ना? जी आप सही कह रहे हैं, ये कुछ अलग चार्ट है। हाँ, ये हाँ, अभी ठीक है। जी, सॉरी। तो तो हुँ, ये अ, चार्ट पहले कुछ अलग हो गया था। 1500
इज़ डिसेंट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से जो डिमांड क्रिएट हुई है ना, मे बी डिविडेंड के कारण ही, अब 1500 टूटना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू वेट फॉर इज़ 1650 1660 के पास ये रुकना चाहिए। अगर क्लोज़ मिल गया 1660 के ऊपर फॉर दैट मैटर, फिर रिस्क बाय साइड में बनना चाहिए विथ 1500 एज़ स्टॉप लॉस, और उस केस में आपका ये 1780 के ऊपर वाला जो लेवल है, ये भी रीटेस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे। अंटिल देन ये बस इस रेंज में ही घूमते-फिरते रहेगा। जी, ठीक है, तो यहाँ पे लेवल्स आपके सामने हैं, उसके हिसाब से आप बेहतर रणनीति अपने लिए क्या है वो चुन सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी हर चर्चा में हम लोग ये दोहराते हैं कि हमारी ये जो बातचीत है इसे आप एक इनपुट की तरह से लें, उसके आगे अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके एक बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें, ये हमारी इच्छा है।